वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है तपस्या प्यार की डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन पर, उनके प्लान पर, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स पर है। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और ये कलेक्टिव है। किसी के लिए भी आप इसे सुन सकते हो, वो पर्सन आपके कांटेक्ट में हो या ना हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में आप हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, क्रश है आपके कोई, या फिर किसी ने गोस्ट किया है आपको, तब भी आप देख सकते हो। तो अभी उनके दिल का हाल देखते हैं गाइस। एक और मुझे बात याद आ रही है रीडिंग करते हुए। काफ़ी कार्ड्स जो है ना वो निकल नहीं रहे थे जब मैं रिकॉर्ड करने बैठी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बार बार कार्ड्स निकल नहीं रहे थे, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी यूनिवर्स को, गॉड को, एंजल्स को कहना पड़ रहा था कि प्लीज़ मेरे दर्शकों के लिए कार्ड्स बताएं कि उनका पार्टनर उन्हें लेकर क्या सोच रहा है या सोच रही है। तब जाके कुछ कार्ड्स निकले हैं जो बहुत ही पॉजिटिव भी हैं और कुछ कार्ड्स थोड़े एवरेज निकले हैं। डोंट वरी, पहला कार्ड तो निकला है यहाँ पर कि कोई आपसे लड़ाई करके, झगड़ा करके अचानक चला गया है दूर। लड़ाई झगड़ा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने शब्दों से किया हो। कई बार लड़ाई झगड़ा गुस्सा होता है, नाराज़गी होती है कि बोला कुछ नहीं है, बस अपना गुस्सा अपने तक रख के निकल गए हैं। और कुछ लोगों में फाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है किसी तीसरे को लेकर। आपको इस इंसान का कोई थर्ड पार्टी रिलेशन पता लगा कि ये किसी और के साथ भी रिलेशन में थे या किसी और के रिलेशन में होने के बाद इन्होंने मुझे भी रिलेशन में रखा और उसको भी छोड़ा नहीं, मुझे भी छोड़ा नहीं। दो साइड पे रिलेशन चला रहे थे। आपने इनको पूछा, तब ये अचानक इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आपको कैसे पता लग गया कि ये किसी और से भी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये ट्रिगर हो गए। इंसान जब ट्रिगर होता है तो करता क्या, या तो भागेगा या फिर साइलेंट हो जाएगा। तो इन्होंने जो रास्ता चुना वो था मैदान छोड़कर भागने का। अभी नो कांटेक्ट जोन में आपको इन्होंने डाल रखा है। लेकिन ये सबकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ नहीं है कि सबके पार्टनर ऐसे छोड़कर आपको चले गए हैं। क्योंकि बाकी लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ आपसे बात करना कम कर दिया है। और ये बात करना कम क्यों किया है, क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं दे रहे आपको। उन्हें पता है अगर वो आपसे डेली बात करेंगे, आपसे डेट करेंगे, मिलने आएंगे, आपके रिलेशन में डेली अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो आप उनसे कमिटमेंट ही पूछोगे। और अभी वो कमिटमेंट को देना नहीं चाहते, इस वजह से भी ये आपसे थोड़ा दूर है। और ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे दूर जाना पड़ा है क्योंकि वो कहीं दूर रहते हैं, उनका काम हो सकता है वहाँ पर, उनका खुद का घर हो सकता है वहाँ पर, वो पीजी में, हॉस्टल में, या खुद अपने जीवन को सेटल करने के लिए किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में चले गए हैं कि उनको वहाँ लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा सुनहरे अवसर मिल रहे हैं, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगा। तो फ्यूचर को सोच के आपसे दूर हुए हैं, लेकिन अंदर से वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। उन्हें अंदर से बहुत खुशी है कि उनको एक ऐसा पर्सन मिला है जो उनका ख्याल रखने वाला, कद्र करने वाला, प्रेम करने वाला, इंतज़ार करने वाला, उनके साथ गुस्सा गिला होने के बाद भी
उनका साथ निभाने वाला। तो अंदर से बहुत खुश हैं आपके पर्सन, बहुत ही अच्छा कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। उन्हें लग रहा है ऐसा ही रिलेशन में काफ़ी सालों से अपने जीवन में ईश्वर से मांग रहा था या मांग रही थी कि मेरे जीवन में कोई भी पर्सन आए वो बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, वार्म हो, अकोमोडेटिंग हो, एम्पैथेटिक हो और नर्चरिंग हो। तो अभी बाकी लोगों के लिए सोलमेट का कार्ड है और ये सोलमेट आपका पास्ट लाइफ से है। आप लोग पिछले जन्म में भी शादी होते होते रह गए थे, आपकी शादी पिछले जन्म में इस इंसान से होते होते रह गई थी। शायद इस जन्म में यही कर्मा है आपका कि आपके रिलेशनशिप जो हैं वो शादी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आपको जो सोल दोबारा जन्म लेती है ना, दोबारा कुछ कर्म असाइन किए जाते हैं कि आप अगले जन्म में जाकर वो गलतियां रिपीट ना करो जो पिछले जन्मों में की थी। तो यहाँ पे ना आज की रीडिंग में मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स उन लोगों के लिए निकल कर आए हैं जिनके पहले से ही मिनिमम 2 रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं, आपके 2 रिश्ते टूटे होंगे। इनसे पहले आपकी लाइफ में कोई 2 लोग आए होंगे जिनसे आपको लगा होगा कि इन्हीं से अब शादी होगी, चाहे तो आपका अफेयर लंबे सालों तक चला फिर ब्रेक हो गया, या फिर कोई जीवन में शॉर्ट टाइम के लिए आया, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, उससे रिश्ता टूटा, फिर जाकर ये आपको मिले। ऐसा सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ है। और ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर वो बहुत हैरान हो रहे हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। देन यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स हैं प्लस मैस्कुलिन एनर्जी के भी कार्ड्स हैं। बैलेंस में आने वाले हैं आप दोनों ही। अभी कुछ लोग ना काफ़ी परेशान हो रहे हैं अपने पर्सन को लेकर कि मेरे पार्टनर पहले जैसे मुझे केयर करते थे, मेरे लिए समय निकालते थे, सरप्राइजेस देते थे, क्यूट क्यूट बातें मेरे साथ फ़ोन पर करते थे, मुझसे अगर लड़ भी जाते थे तो मुझे मना लेते थे। अब मुझे मनाना पड़ता है, अब ये अकड़ में रहते हैं, कई दिनों तक बात ही नहीं करते, अपने ही फ्रेंड सर्कल में बिजी रहते हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ डालते हैं आपको दिखाने के लिए कि देखो मेरी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। तो ये जो भी कर रहे हैं ना, करने दो, अंदर से ये खोखला बांस है, प्यार नहीं है इनके जीवन में। ऊपर से दिखाते हैं कि बड़े एटीट्यूड में है, गुस्से में है, जिद में है, घमंड में है, लेकिन अंदर से ये मरे जा रहे हैं कि आपका एक मैसेज आ जाए, आपका एक कॉल आ जाए, आप एक बार उन्हें प्यार से कह दो कि आई लव यू, आई मिस यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मर रहे हैं ये शब्द सुनने के लिए। रोमांटिक कार्ड्स बहुत आए हैं गाइज, मज़ा आ गया आज की रीडिंग करके, अच्छा लगता है मुझे। आपसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होती है कि मेरे दर्शकों के लिए ऐसे सुपर फैंटास्टिक कार्ड्स निकले हैं। कुछ लोगों में ना डेविल एनर्जी है। डेविल का मतलब ही आपको पता है क्या होता है, डेविल शैतान होता है, शैतानी एनर्जी, ऊपरी हवा, काला जादू, वशीकरण, तंत्र क्रिया, शनि की कोई लंबी दशा चल रही हो, महादशा, 7.5 टाइप ढैया लगा हो, या शनि की 7.5 उतर रही हो, जो भी धोखा दिया है इन्होंने आपको रिलेशन में, कमिटमेंट से भागे हैं, अगर ये किसी वजह से इन्होंने आपको अगर समझा नहीं था, आपके इमोशंस की कद्र नहीं की थी, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं निभा रहे थे, ऑप्शंस में उलझे हुए थे, चॉइसेस बनाई हुई थी कि मेरे पास तो पैसा है, पावर है, स्टेटस है, लुक्स है, पर्सनालिटी है, मैं रिच हूँ,
खुद लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो मुझे क्यों जाना है। ये सारा भूत इनके दिमाग से उतर जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अगले 9 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ लोगों में अगले कम से कम 3 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए कुछ कलर्स निकल कर आए हैं रीडिंग में। एक तो ना ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर और ब्लू कलर, ये 4 रंग आपने अगले 21 दिनों में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। अब आप शूज़ वगैरह इन कलर्स के पहनते हो तो वो तो आप पहन सकते हो, लेकिन अपर बॉडी में ज़्यादा इन रंगों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। पैंट, ट्राउज़र, स्लैक्स, लोअर्स, बर्मुडाज, कैप्रीज, सलवार या फिर प्लाजो, पजामा, इस टाइप का लोअर आप डाल सकते हो, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, लेकिन अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं कर पा रहे तो लोअर बॉडी में आप डाल सकते हो, लेकिन अपर बॉडी में इन कलर्स को अवॉइड करना है। बाकी आपकी मर्जी है। रीडिंग जनरल है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रंग जो इस्तेमाल करने हैं, एक तो करना है पीला रंग, एक हरा रंग, एक सफ़ेद रंग। ये 3 रंग जमकर इस्तेमाल करने हैं। पीले रंग के जितने भी फल, सब्जियां, ये आप खाना शुरू कर दो। रॉ फॉर्म में लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम अक्सर भारतीय जो व्यंजन है वो सभी हम कुक कर कर बनाते हैं, पका कर बनाते हैं। लेकिन जब हम, आपको पता है कि कोई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, फास्टिंग में मोस्टली जो खाना होता है फला आहार होता है, फल खाने को कहा जाता है। तो सूप बनाकर पी सकते हो, ज़्यादा कुक ना करें, रॉ फॉर्म में लें। पीला रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। खाना नहीं खा सकते, पीले और सफ़ेद और हरे रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल कपड़ों में कर सकते हो। अपने रूम में इन रंगों के फूल लगा सकते हो, कर्टन लगा सकते हो, बेडशीट इन रंगों की बिछा सकते हो। जिस बर्तन में खाना खाते हो, आप पानी पीते हो, वो जो खाने के यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, कुकवेयर है आपका, वो इन रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इन रंगों का आप दान भी कर सकते हो गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, जानवरों को, नेचर को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को और अपने घर में छोटे लोगों को, जो घर के छोटे बच्चे हैं, ये आपको फ़ायदा देंगे। और करना कितने टाइम के लिए? मिनिमम 9 वीक्स करना है, 9 हफ्ते करना है। 9 हफ्ते थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, कम से कम ये 2 महीने का टाइम हो जाता है। चलिए, देखो मैंने इतनी सारी रेमेडीज़ आपको दी हैं। अब आप सोचिए, अगर मैं जनरल रीडिंग में इतनी अलग किस्म की रेमेडीज़ आपको दे सकती हूँ, जो कि इतनी अफोर्डेबल हैं, इतनी सस्ती हैं, इतनी टिकाऊ हैं, जिसमें मात्र कुछ ही पैसे खर्च होते हैं और आपके हज़ारों लाखों बच जाते हैं। तो आप जब मुझसे कंसल्टेशंस लोगे, अपनी टैरो रीडिंग कराओगे, अपने उपाय लोगे, अपने रिचुअल्स कराओगे, तो आपको कितनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ मिलेंगी, जो आपका काम भी बनाएंगी, आपकी ज़िंदगी में बंद रास्तों को खोलेंगी और आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जिसके लिए आप धरती पर आए हो, उसको मिलाने तक आपकी जो यात्रा है उसको भी आसान कर देंगी। तो मुझे बार बार आपकी रीडिंग में मिल रहा है कार्ड जल्दबाजी का। पार्टनर ना आपको थोड़ा जल्दबाज मानते हैं, उन्हें लगता है आप चीज़ें जल्दी जल्दी करते हो। मतलब कि अगर गुस्सा आ गया तो आप जल्दी से नाराज़ हो जाते हो, या जल्दी से कुछ ऐसा बोल देते हो उन्हें कि उनको गुस्सा आ जाता है। या फिर ये ट्रेड्स उनके हो सकते हैं, ये उनकी आदत हो सकती है कि वो सिचुएशन को समझकर फैसला नहीं करते, बल्कि अपना दिमाग लगा लेते हैं, जल्दबाजी करते हैं, हड़बड़ाहट में ऐसा कोई निर्णय ले लेते हैं जिसके बाद उनको पछताना पड़ता है कि मैं क्या कर बैठा हूँ, मैंने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारी है। तो अभी ना ये पर्सन दुखी है, सैड है। कुछ लोगों को अगले आने वाले घंटे, स्पेशली अगले 30 घंटे, 30 आवर्स, 9 घंटे
उसके बाद है 16 घंटे, 50 घंटे, और कुछ कुछ लोगों के लिए मैंने यहाँ पे अगले 2 दिन भी देखे हैं। 2 दिन का मतलब है 48 घंटे, 48 आवर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। वाओ, अगला कार्ड निकला है शादी का। अगर आपका सपना इनसे शादी का है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करे, तो गाइस बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, 3 बार बोल दिया मैंने, बहुत ही जल्दी आपके जीवन में मैरिज का ऑफर लेकर आपके पर्सन भागे आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी। अब ये कितनी जल्दी है देखो, 1 महीना भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों में ये जल्दी जो है वो अगले 10 दिन या 10 हफ्तों में भी ये काम आपका हो सकता है। अब कहोगे 10 हफ्ते मैडम कम नहीं होते, 10 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आई नो गाइस, 10 वीक्स ज़्यादा है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि अगर आपका रिलेशन 5 साल पुराना है तो 5 साल में जो कमिटमेंट नहीं मिली वो अगर अगले 10 हफ्तों में मिल गई तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब और कार्ड्स देखते हैं। पर्सन आपकी ना फोटो बहुत देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप ना काफ़ी चार्मिंग हो गए हो, काफ़ी ब्यूटीफुल तो पहले ही थे, लेकिन हर दिन आपके ऑरा में, पर्सनालिटी में कुछ नया देख रहे हैं, वो कुछ नया फील कर रहे हैं। वो शायद आप इंट्यूटिवली इनसे कनेक्टेड हो। अगर आप इस पर्सन से 5D में कनेक्शन फील करते हो, 5D का मतलब क्या होता है गाइस, कुछ लोगों ने पूछा था, 5D का मतलब होता है 5th डायमेंशन। हर मैट्रिक्स में या हर तरह की जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एस्ट्रल वर्ल्ड है, उसमें हर तरह का एक लेवल होता है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को डीपली नहीं समझाऊंगी, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मोटे तौर पे बता देती हूँ। 5D का मतलब होता है जो हमें फील होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं पाते। अब ब्रह्मांड में, आकाश में कितने सारे ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, आगे उनके ग्रह हैं, तो हम हर चीज़ को प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं पाते। विजिबल आइज डायरेक्टली हम उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं ताकि वो प्लैनेट्स की जो भी गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड करें। तो प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज साइंस में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप दोनों का मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी वाला प्लैनेट यानी कि वीनस और मार्स बहुत जल्दी आपस में मिलने वाला है। और जब ये प्लैनेट्स कंजंक्शन में आते हैं, क्लोजली एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो मीटिंग होती है, आपस में मिलान होता है। चाहे वो फिजिकल रिलेशन के लिए मीटिंग हो, चाहे वो मैरिज के लिए ऑफर आए, चाहे वो किसी नए पर्सन से आपको मिलाया जाए, चाहे कोई ओल्ड प्रेमी या प्रेमिका लौटकर लाइफ में आ जाए। पति पत्नी भी इस टाइम पे चरम रोमांस और पैशनेट फीलिंग्स को महसूस करते हैं, क्योंकि वीनस शुक्र ग्रह, मार्स मंगल ग्रह, और ये बाय डिफॉल्ट रूल करते हैं कुंडली के पहले घर को, फर्स्ट हाउस को, जिसमें एरीज का साइन लिखा होता है, और 7वां नंबर जहां लिखा है, जिस खाने में लिखा है, उसमें तुला राशि पड़ती है, जिसका ग्रह लॉर्ड शुक्र को माना जाता है। तो शादी का बहुत बड़ा इंडिकेशन मिल गया है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अब इनको मेंटल क्लैरिटी मिल गई है, ये अपनी फैमिली को भी मनाएंगे आपसे शादी करने के लिए। इनमें जल्दबाजी भी है, इनमें पेशेंस अब नहीं है, इन्होंने सब्र तोड़ दिया है। शायद ये भाग रहे थे रॉन्ग कनेक्शंस के पीछे, अब ये अपनी लाइफ में जो इनको ब्लेसिंग के रूप में आप मिले हो, गिफ्ट रूप में आप मिले हो, ये उसको खोना नहीं चाहते। तो कुछ लोगों में शादी का ऑफर आने वाला है बहुत जल्दी। और जिन लोगों को कोई शादी वादी नहीं करनी, बिकॉज ये रीडिंग
हर एक इंसान को शादी के लिए नहीं देखनी। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोग हैं जिनकी शादी पहले से ही कहीं और हो रखी है और इस पर्सन से आपको प्रेम हो गया है शादी के बाद। हो सकता है आप कहीं और मैरिड हो और इनसे आपको मैरिज के बाद प्यार हुआ है, या फिर ये कहीं और मैरिड हैं और इनका आपका साथ जो है शादी के बाद स्टार्ट हुआ है। तो आप इन्हें नहीं छोड़ना चाहते, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते। आज की रीडिंग कितनी अलग आ रही है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो शुरू से लेकर अभी तक आज सारे कार्ड्स ही अलग नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है मेरे कुछ दर्शक जो आज रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में या पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट करके आए हैं, कोई धार्मिक यात्रा करके आए हो आप, या घर में कोई पूजा पाठ हवन कराया है, या फिर आप पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा दान वगैरह कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, अपने ऊपर पूरा भरोसा रख रहे हो। आपने कोई डायरी मेंटेन करना शुरू कर दिया है, डायरी लिखना आपने स्टार्ट किया है, या फिर आप विजन बोर्ड बनाकर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे राधा कृष्ण के भी कार्ड्स आ रहे हैं जो एटर्नल लव, प्योर बॉन्ड और ट्रू सोलमेट कनेक्शन को दिखाते हैं। शिव शक्ति के कार्ड्स भी आ रहे हैं जो दिखाते हैं अर्धनारीश्वर की एनर्जी को, जिसका मतलब होता है कि शिव भगवान भी कहते हैं कि मैं पार्वती के बिना अधूरा हूँ, और पार्वती माँ कहते हैं कि मैं भोले शंकर के बिना कंप्लीट नहीं हूँ। तो ये इंडियन माइथोलॉजी में, हिंदू धर्म में, हिंदू पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं, ग्रंथ हैं, उनके अनुसार इनका जो यूनियन है वो धरती पर इसीलिए हुआ था, धरती पर नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ अपने शब्दों के लिए। धरती के लोगों के लिए इन देवी देवताओं ने जो अवतार लिए थे वो इसीलिए लिए थे ताकि वो जनमानस को एक यूनिक मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज दे सके कि आदमी और औरत एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। आदमी की एनर्जी और औरत की एनर्जी जब साथ मिलती है तब एक परफेक्ट यूनियन बनता है। तो आप लोग बेफिक्र हो जाओ, पार्टनर आपको लेकर अच्छी सोच में है। जिनका अगले आने वाले दिनों में बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, पर्सन बहुत जल्दी आपको आपके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। उनके अंदर मुझे ना एक जल्दबाजी दिख रही है। यहाँ कुछ लोग एनिमल लवर्स भी हो सकते हैं, डॉग, कैट, रैबिट, स्क्वायरल, पैरट, बर्ड्स, फिश एक्वेरियम रखना, घर में टर्टल्स या टॉर्टॉइस रखना, इस तरह के आपके शौक हो सकते हैं। या फिर आपके घर में हो सकता है कि आपने गाय वगैरह पाली हो, बकरी पाली हो, कुछ ऐसे यहाँ पे मुझे कार्ड्स मिले हैं। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो सिटी में रहते हैं, हसलिंग बसलिंग सिटी से आप रहने वाले हो, फिर भी आपका शौक हो सकता है कि आपको डॉग रखना है, पेट रखना है, कैट या कुछ रखना है, और बहुत जल्दी आपके घर में कोई पेट भी आने वाला है कुछ लोगों के लिए। देन यहाँ पे ये कार्ड जो निकल कर आते हैं ना, एक्स्ट्रा मैसेज, इनको मैं रोकती नहीं हूँ कि लव रीडिंग में ये मैसेज क्या कर रहे हैं। लव रीडिंग हो या कोई भी रीडिंग हो, यूनिवर्स जब कुछ बताना चाहते हैं हमें उसको सुनना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। बाकी अगले कार्ड्स आ रहे हैं कि आपकी लाइफ से कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने का काम करता था या करती थी। ऐसे इंसान को यूनिवर्स ने फटकार लगानी शुरू कर दी है। कोई भी है जो आपके कनेक्शन से जलता हो, शायद आपको नहीं पता। कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं कि इसको इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया, या इसकी गर्लफ्रेंड इसको इतना प्यार क्यों करती है। ऐसे लोगों की नेगेटिविटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आप पर जादू या स्पेल करवाते हैं या जादू टोना या टोटका करवाते हैं। कई बार उनकी इंटेंशंस अंदर से गलत होते हैं, इरादे गलत होते हैं। तो जब इरादे अंदर से गलत होंगे तो आसपास की ऊर्जा भी नकारात्मक होगी। ऐसे लोगों की नज़र भी लगती है, एवल आई, और अच्छे खासे रिश्ते
टूट जाते हैं। तो घबराना नहीं है, कोई रिश्ता अगर टूटा भी है वो दोबारा जुड़ेगा और ये खुद आ रहे हैं जोड़ने। अब आपको इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मेरा कॉल उठाओ, प्लीज़ मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी ये खुद करेंगे। अगले 3 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों में अगले 10 दिन। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर ना शायद फैमिली इश्यूज़ के कारण, घर के बड़े लोगों के कारण आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। करना चाहते हैं कांटेक्ट, मिलना चाहते हैं आपको, बातें करना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। जो भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में कपल होते हैं वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। घूमना फिरना, डेट पे जाना, साथ में रहना, टाइम बिताना, फ़ोन पे बात करना, ज़िंदगी के लिए आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करना, सपने देखना, सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। पर ये रुके हुए हैं क्यों? क्योंकि इनको रोका गया है। इनके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिससे इनको बहुत डर लगता है और इनको पता है कि मुझे अगर शादी भी करनी है तो स्नीकी तरीके से, कि वो सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, बट ही और शी विल टेक देयर ओन टाइम, गुड amount of time, so that they can heal themselves, they can recover from their heartbreak and heartache, and once they are recovered, once they are fully healed, they will come and propose you for sure. ये होने वाला है। और माइंड यू गाइस, प्रपोजल की बात की है तो इट कैन बी एनी ऑफर, लाइक to move together in a living relationship or to give you commitment like forever वाला प्यार, ऐसा कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी अ मैरिज, इट कैन बी अ एंगेजमेंट, इट कैन बी ऑल्सो अ रिलेशनशिप विच दे विल गोइंग टू कंटिन्यू अंडर द हुड। अगर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं किसी और के साथ, तो आपको एक ऐसा ऑफ़र भी दे सकते हैं कि ठीक है, हम सारी उम्र इस रिश्ते में रहेंगे, लेकिन किसी को कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शादीशुदा है। तो बाकी कुछ लोगों के ज़िद्दीपन ने, पार्टनर जो है ना, ज़िद्दीपन में आकर बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। बस जैसे कहते हैं ना कि फेविक्विक लग गई है और वहीं बैठ गए हैं। अभी मुझे फेविक्विक वाले ने स्पॉन्सर नहीं किया या पीआर नहीं भेजा, लेकिन ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है ये वैसी एनर्जी में है कि बस पूरे रोब शोब में है, पूरी मैस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी इनकी डिस्टॉर्टेड हो गई है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी इंसान को ना नकारात्मक बना देती है। वो अपनी ही कह लो कि दुनिया में खो जाता है और उसको अपना अकेलापन ही अच्छा लगने लगता है। उसको लगता है कि मैं खुश हूँ, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है, मैं अपने अंदर गुस्सा कर लूँ, लड़ाई कर लूँ, झगड़ लूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ना मुझे किसी के जाने का गम है ना किसी के आने की खुशी है। ऐसी सोच में ना 15% लोगों का पार्टनर नज़र आ रहा है। बाकी आज की रीडिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही है। कार्ड तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, और हो सकता है कि मैं भी अभी रिसेंटली स्पिरिचुअल प्लेस विज़िट किया है मैंने, और मैं अभी पिछले 3-4 दिनों से ट्रैवलिंग में थी। कुछ क्लाइंट्स के रिचुअल्स थे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। और जब आप ट्रैवल करते हो ना तो आपकी एनर्जी भी बदलती है। तो यात्रा करना, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ी हो, चाहे धार्मिकता से जुड़ी हो, चाहे लेजर ट्रिप ही क्यों ना हो, घूमने फिरने, फुर्सत के पलों को एंजॉय करने के लिए कभी वादियों में चले जाना, पहाड़ों की सैर को निकल जाना, अकेले सोलो ट्रैवल कर लेना, चाहे अपने शहर में ही किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पहली बार गए हो, तो वो चीज़ें आपकी वाइब्रेशन हाई करती हैं, आपको एडवेंचरस बनाती हैं, आपको एक्साइटमेंट देती हैं, आपको रिस्क लेने के लिए प्रोवोक करती हैं, मोटिवेट करती हैं।
ठीक है, तो आज की ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए गाइस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपली वीडियो का लाइक बटन दबा दो। कमेंट में आज आप लिखोगे डिवाइन लव, सभी जने लिखेंगे, कोई भी शर्माएगा नहीं, कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। जब रीडिंग सुनने में शर्म नहीं आती तो कमेंट डालने में क्यों आती है, वीडियो को लाइक देने में क्यों आती है, और सब्सक्राइब बटन दबाने में क्यों आती है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इस नाम से है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कंसल्टेशन लेने में आपका इंटरेस्ट हो, टैरो से लेना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी से चाहते हो, या किसी अदर तरीके का कंसल्टेशन चाहिए आपको, हाथ दिखाना चाहते हो, हस्तरेखा या फेस रीडिंग या वास्तु कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, या कोई स्पेल कराया है पार्टनर पे, किसी ने थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक कराया है, उसे ख़त्म करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी एंड रीच आउट टू मी। काइंडली विजिट माई इंस्टाग्राम अकाउंट जो है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। अभी मैं लूँगी आपसे विदा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।